महिलाओं के मायाचारी ऑटोमेटिकली होते। ये उदाहरण नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो। जैसे कल मैंने कहा था 17-18 साल की उम्र में जैसे सहजी दाढ़ी मूछ उगाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर होने के बाद बोलने का राग नहीं करना पड़ता, अपने आप दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित होती है। कोई हारमोनियम गिटार वगैरह बजाना जानता है बच्चों? जानते हो? ठीक है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हुआ। उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स। पहली स्ट्रिंग को जर्क दो तो अलग प्रकार की ध्वनि करते, दूसरे को करो तो अलग प्रकार की ध्वनि, तीसरे को करो तो अलग। एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग जैसी ध्वनि नहीं करती, देखा है आपने? ऐसा करते समय उस स्ट्रिंग को कोई राग नहीं है कि मैं ऐसी आवाज करूं, मैं वैसी आवाज करूं, मुझे ऐसा बोलना, ऐसा है? चेतनता होना जरूरी नहीं है, उसमें राग होना जरूरी नहीं है आवाज निकलने के लिए। ठीक उसी प्रकार भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि गिरने के लिए भगवान को राग होना जरूरी नहीं है। और सर्वथा पौरुषे कहने में भगवान रागी सिद्ध हो गए। और सर्वथा अपौरुषे कहने में क्या दिक्कत आएगी? जो हम बेधड़क जिनवाणी कहते, जिनवाणी मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी, फिर हम ये बोल नहीं सकेंगे। आज हम धड़ल्ले से बोलते भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, महावीर का ये उपदेश है, ये जो हम धड़ल्ले से बोलते हैं, क्योंकि भगवान का और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ रहे हैं? उनका राग का नहीं है, क्योंकि राग है ही नहीं। उनकी तीर्थंकर प्रकृति का और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कथनचित किसी अपेक्षा से ये जिनवाणी बोलिए भगवान की है, कथनचित वह पौरुषे है। कौन मुझे बोल के दिखा सकता है हमारी जिनवाणी पौरुषे है या अपौरुषे है? इसमें कॉन्फिडेंट कितने हैं? विराज हार गए इतने में बाजी। बोलो। कथनचित अपौरुषाई भी है और कथनचित पौरुषाई भी है। हाथ ऊपर करने वालों का यही उत्तर है सबका, कि किसी का और दूसरा उत्तर है? आपका दूसरा उत्तर है? चूक गए आप सिंपल क्वेश्चन में। कैसे? स्पष्ट करो इसे। कथनचित पौरुष है कैसे? कथनचित भगवान को ही पुरुष कहा जा रहा है यहाँ पर। कथनचित भगवान ने की है जिनवाणी, कथनचित भगवान ने नहीं की है। दोनों अपेक्षा कौन समझाएगा? पीछे कौन समझाएगा? पौरुषे की क्या अपेक्षा और अपौरुषे की क्या अपेक्षा? बताइए कोई। पौरुषे की क्या अपेक्षा, क्या लॉजिक, क्या तर्क है पौरुषे कहने का और अपौरुषे कहने का? क्या लॉजिक है? कोई बताएगा? क्या बात है, कठिन पड़ रही है यश? पौरुषे समझ में आया, पर पौरुषे तो समझाओ फिर। भगवान ने कृत की। भगवान कृत है किसी अपेक्षा? भगवान कृत मतलब भगवान जिनेंद्र भगवान ने, मतलब भगवान के ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, इसलिए दिव्य ध्वनि हुई और उन्हीं के प्रदेशों से हो रही है। शरीर उन्हीं का है उपचार से। कथनचित पौरुष है, उन्होंने ही पहले तीर्थंकर प्रकृति मान दी थी, उसी का ये उदय है, इसीलिए उन्हीं की है ये वाणी। ये कथनचित पुरस्कृत है, कथनचित भगवान की वाणी है और कथनचित उनकी नहीं है। मतलब उनको सुनकर अन्य ने लिखा। कोई और बताएगा? उनकी वाणी नहीं है कि क्या अपेक्षा? उनकी वाणी नहीं है कि क्या अपेक्षा? उनका राग नहीं है इसमें, वो अपने आप खिल रही है। समझ रहे? ये किसकी अपेक्षा? वो अपौरुषे की अपेक्षा, कि उनके द्वारा की हुई ये वाणी नहीं है। भगवान वाणी के कर्ता नहीं है, भगवान चेतन वस्तु है, वाणी अचेतन वस्तु है। कोई चेतन अचेतन को कैसे कर सकता है?
कितने जन समझाएंगे? अकेला समझाएगा और दूसरा कोई नहीं। ओहो, सो पुअर। खड़े रहेंगे जरा सभी जन एक को छोड़कर। मैं समझा तो सभी जन सुनेंगे अभी अच्छे से। मैं कहूंगा यश, कहने की कोशिश करिए कि भगवान ने अपौरुषेय का मतलब कि भगवान ने मतलब ने अपेक्षा, ठीक है चलो कैन डू। हाँ, तीर्थंकर से तीर्थंकर जैसे ये वाणी खिरने लगी और वह दिव्य देनी खिरने लगी। और अपौरुषेय का अर्थ है कि जो कथनचित है उस वाणी में उनका राग नहीं है। बहुत अच्छा। कथनचित पौरुष है मतलब कथनचित भगवान की वाणी है। उसका लॉजिक ये है, हम धड़ल्ले से कहते हैं ये जिन वाणी है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है। सब जगह ये कहा गया है केवली सुध केवली भणिदम, मतलब केवली सुध केवली ने कहा है तेरी दिव्य ध्वनि, तेरी दिव्य वाणी, सदा भव्य वाणी भगवान की वाणी है। हम धड़ल्ले से बोलते हैं, फिर हम ये कभी नहीं बोल सकेंगे। मतलब किसी अपेक्षा से भगवान की ही वाणी है, उन्हीं ने बांधी हुई तीर्थंकर प्रकृति है, वही उदय में आई है और उन्हीं के तीर्थंकरत्व की बदौलत ये वाणी खिल रही है। उन्हीं के शरीर से, शरीर मतलब उपचार से वो उन्हीं का है। और किसी अपेक्षा से उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी नहीं है। ये क्या अपेक्षा है? ये तो आपने बता ही दिया, क्योंकि उसका उनमें अटैचमेंट नहीं है। ये बाय सेल्फ हो रहा है, वे वीतरागी, समझ रहे हैं? ये अद्भुत कड़ी है अरहंत की हमारे ग्रंथों में। ऐसी अद्भुत कड़ी किसी भी ग्रंथों में नहीं है। मतलब बाकी के ग्रंथों में एक तो भक्त है और एक तो ईश्वर है, दो कैटेगरी है। हमारे ग्रंथों में ईश्वर में दो कैटेगरी है, एक अरहंत और एक सिद्ध। सिद्धों को यदि दिव्य ध्वनि दिखाते तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती, वो कंप्लीट स्टेट नहीं मानी जाती। और अरहंत को इनकम्प्लीट स्टेट मानी जाती सर्वथा।